अभी तक हमने पढ़ा वो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आता है। अब हम देखेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होता है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। इसमें बोला है कि यू हैव लर्न इन द चैप्टर 9 दैट द टेस्टिस एंड ओवरीज आर, कह रहा है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दे प्रोड्यूस द गैमेट्स दैट इज स्पर्म एंड ओवा इन द गर्ल्स ब्रेस्ट बिगन टू डेवलप एट द प्यूबर्टी। देखो इसमें क्या बोला है कि आपने चैप्टर 9 जो इसका पढ़ा होगा तो उसमें आपको मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में, गैमेट्स के बारे में बताया गया। तो देखो इसमें हम जानते हैं गैमेट्स, गैमेट्स होते हैं कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। एक होता है मेल गैमेट्स, ठीक है, और दूसरा होता है फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि मेल गैमेट्स क्या होता है, मेल गैमेट जो होता है कि स्पर्म होता है, एंड फीमेल गैमेट्स क्या होता है, ओवा होता है। तो स्पर्म जो होता है ये रिलीज होता है आपके गोनैड से जिसका नाम है टेस्टिस, टेस्टिस जो ये मेल गोनैड्स है, ठीक है। और इसमें जो है कि फीमेल जो गैमेट्स है वो रिलीज होता है ओवरी से, जो फीमेल गोनैड से, ओवरीज जो ये है फीमेल गोनैड है। तो ये आपको पता होना चाहिए गोनैड क्या होता है और गैमेट क्या होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है गोनैड और गैमेट्स में। तो इसमें हमें बिल्कुल क्लियर रहना है कि गोनैड्स एंड गैमेट्स क्या होते हैं। तो पता है गोनैड्स 2 होते हैं, एक होता है मेल गोनैड्स एंड फीमेल गोनैड्स, एंड जिसमें कि मेल गोनैड्स होता है टेस्टिस एंड फीमेल गोनैड्स होता है ओवरी। अब इसमें गैमेट्स जो प्रोड्यूस होते हैं जो होते हैं 2, एक होता है स्पर्म एंड ओवा। तो मेल गोनैड से आपका स्पर्म रिलीज होगा और फीमेल गोनैड से आपका ओवा। तो इसमें ये बताया गया है कि जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आता है तो उस टाइम पे जो फीमेल में जो चेंजेस होते हैं वो चेंज क्या होता है, उसमें उनकी जो गर्ल्स में जो ब्रेस्ट बिगन डेवलप होने लगती है, ठीक है। और देन इसके बाद से हाँ, इसमें बताया है कि जो ब्रेस्ट जो है कि डेवलप होने लगती है। देन इसमें क्या होता है, एंड बॉयज़ बिगन ग्रो फेशियल एयर, जो बॉयज़ होते हैं उनमें क्या होता है फेशियल एयर का ग्रोथ होने लगता है। दैट इज द मोस्टेज एंड द बियर्ड्स, उसमें मतलब दाढ़ी मूंछ मोस्टेज एंड बियर्ड की बात करा होने लगता है। एज दिस फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल, दे आर कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है वह जो उसमें बदलाव होता है मेल एंड फीमेल में, वो बदलाव वो डिफरेंसेस जो ही उनको अलग बनाता है कि ये मेल है और फीमेल है, जिसको आप क्या कहते हो, उसे ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। इसमें कह रहा है बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन दियर चेस्ट, कह रहा है कि जो बॉयज़ होते हैं उनके चेस्ट कह रहा है कि देयर हेयर ग्रोथ करने लगते हैं। इन कह रहा है बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर ग्रो अंडर आर्म्स एंड इन द कह रहा है कि रीजन अबव द थाई और द प्यूबिक रीजन्स। ये जो चीज़ें इतना चेंज होने लगता है, हेयर ग्रोथ अंडर आर्म्स एंड प्यूबिक एंड रीजन एंड थाई रीजन, ये सभी क्या होते हैं हेयर ग्रो करने लगते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों में ये सेम चेंजेस होते हैं। देन इसमें एक बात यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि द टेस्टिस एंड ओवरी, इसमें फिर क्या होता है कि हाँ, इसमें कह रहा है द टेस्टिस एंड ओवरीज सेक्रेट सेक्स हार्मोन्स। उस टाइम पे जो टेस्टिस एंड ओवरी होते हैं क्या करने लगते हैं, सेक्स हार्मोन्स रिलीज करने लगते हैं। अब सेक्स हार्मोन्स हम जानते हैं क्या होता है, सेक्स हार्मोन्स होता है, इसमें भी हार्मोन्स अगर हम पढ़ेंगे, सेक्स हार्मोन्स 2 तरीके के होते हैं, होते कई तरीके के हैं। जो हमें मेन अभी जो मेल एंड फीमेल हार्मोन्स जो हमें पढ़ना होता है, ठीक है, तो पढ़ते हैं हम 2 सेक्रेट करते हैं सेक्स हार्मोन्स, जिसमें कह रहा है कि we have just learned that these hormones are responsible for the male and female secondary sexual characters। जो ये हार्मोन्स है उसे ही आप क्या बोल रहे हैं, ये आपके रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, जिसमें कह रहा है कि मेल एंड फीमेल। अब इसमें बोल रहे हैं कि जो फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ से रिलीज होता है, उसको कौन कंट्रोल करता है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है।
ब्रेन से इसको कंट्रोल करती है। अब लेकिन इसी को हम पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। जो मास्टर ग्लैंड है वो मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल करने वाली ग्लैंड होती है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड। क्या होती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है जो वो कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, जो सेक्स हार्मोन्स है, यहाँ पे सभी जो बॉडी में जितने तरीके का हार्मोन्स सभी को वो कंट्रोल करता है। बट इसमें बात हो रही है सेक्स हार्मोन्स की, तो हम सेक्स हार्मोन्स पे डिस्कस करेंगे, जिसमें जो है कि सेक्स हार्मोन्स बताया कि इसको कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। देन सेक्स हार्मोन्स जो है कि दो तरीके के, इसमें बोला कि जब मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं, जिसमें कह रहा है कि जो द पिट्यूटरी सेक्रेट द मेनी हार्मोन्स, वन ऑफ विच मेक ओवा मैच्योर इन द ओवरीज एंड स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस। इसमें से जो सेक्स हार्मोन्स रिलीज करेगी उससे क्या होते हैं कि वो ओवरी में जो ओवा बनता है, टेस्टिस जो बनता है इसमें मेल में, उसमें जो स्पर्म बनता है टेस्टिस में, उसको क्या करते हैं, मैच्योर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब इन हार्मोन्स का नाम क्या है वो चीज़ें हम जानेंगे अभी। तो जो मेल में हार्मोन्स होता है, मेल हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स जो होता है उसे हम बोलते हैं फीमेल जो होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन्स जो होता है उसे बोलते हैं एस्ट्रोजन होता है। एंड मेल सेक्स हार्मोन्स जो होता है उसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, ये दोनों हार्मोन्स होते हैं, मेल फीमेल। अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। देखो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो फिगर है, ग्राफ दिया हुआ है, जिसको हमें समझना चाहिए और इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम समझेंगे। अभी जो स्टेप्स है कैसे हार्मोन रिलीज होता है उसको हम देखेंगे। देखो इसमें दिया हुआ है कि हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज द टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। जो हमारे पिट्यूटरी के जितने मतलब हार्मोन्स है कुछ, जो उसको क्या करते हैं, हमारे स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज़ को, एक तरीके से आप कह सकते हो उसको आप पुश कर रहे हो, मतलब एक तरीके से कह सकते हो आप कि उसको स्टिमुलाई दे रहे हो, जिसकी वजह से ओवरी एंड टेस्टिस से जो क्या होते हैं, वो जो उनके हार्मोन्स होते हैं मेल फीमेल, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन रिलीज होते हैं। ठीक है, देन इसमें रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम, फिर वो रिलीज होके कहाँ आते हैं, ब्लड स्ट्रीम में, एंड रीच द पार्ट ऑफ द बॉडी, और पार्ट ऑफ द बॉडी पे रिलीज होते हैं, मतलब पहुंच जाते हैं जहाँ, मतलब जिसको टारगेट बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, टारगेट साइड। देन इसके बाद वो जब टारगेट साइड क्या मतलब, टेस्टिस एंड ओवरी होता है टारगेट बॉडी जो है कि साइड से, तो उसमें स्टिमुलेट चेंज इन द बॉडी एट ऑनसेट द प्यूबर्टी। ठीक है, स्टिमुलेट करता है चेंज इन द बॉडी एट द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी, उसको क्या करता है भाई, ये स्टिमुलेट करता है। अब हम देखते हैं इसमें, ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जब हार्मोन्स रिलीज है तो वो किसको स्टिमुलेट कर देता है कि मतलब प्यूबर्टी को, ये चीज़ बोला है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे इसमें अब आ जाएगा रोल ऑफ हार्मोन्स। इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था, मेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन, फीमेल हार्मोन्स क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। हमारे पास हार्मोन्स कह रहा है कि सीक्रेट होता है कहाँ से, एक हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंसेस जो रिलीज होता है सेक्रेशन प्रोग्राम, तो कह रहा है इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ग्लैंड दो तरीके की होती है, इंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो डक्टलेस होती है, जो एक्सोक्राइन होती है उसको डक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो डक्टलेस ग्लैंड होती है उस क्या होती है, वो मतलब जो हार्मोन्स होते हैं वो इंडोक्राइन ग्लैंड वो ब्लड के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में ही फ्लो करते हैं, ये चीज़ें होती है। अब हमें पढ़ना है रोल ऑफ हार्मोन्स इन द, कह रहा है इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन, इसे हम पढ़ेंगे, अभी हम देखेंगे। ठीक है,